guys? Have you clear about the yesterday's line of code? Yes or no? यस सर। ये ना Yes, sir. दो टेक्स्ट बॉक्स से डेटा निकाला था और फिर उसके बाद दो टेक्स्ट बॉक्स से डेटा निकाल के उसे वर्कआउट किया, राइट? तो अभी Yes, द sir. नेक्स्ट स्टेप आई टोल्ड यू यस्टरडे टू डेवलप द कैलकुलेटर, राइट? हाउ टू डेवलप द कैलकुलेटर? कैलकुलेटर को किस तरीके से वर्कआउट किया आप लोगों ने? हैव यू वर्कआउट विद दिस कैलकुलेटर गाइस? Yes, sir. Got it? Ishwari got it. Pranali, Lokeshwar. Yes. No, sir. No. Okay. चलो let me explain you. हम लोगों को कैलकुलेटर डिजाइन करना था. I just told you certain task for you. तो करना क्या था पहले वो समझ लेते हैं. So I want the 2 text boxes. 2 text boxes मुझे चाहिए थे. 2 text boxes से मुझे डेटा एक्सट्रैक्ट करना था और उसे ऐड बटन क्लिक करने के बाद एडिशन प्रिंट होनी चाहिए और सब बटन क्लिक करने के बाद सब्सट्रैक्शन प्रिंट होनी चाहिए. ये मेरा टास्क था. तो कैसे वर्कआउट करेंगे, किस तरीके से वर्कआउट करेंगे? जस्ट वर्कआउट, लेट्स वेट एंड गो फॉर दिस वन. नाउ लिसन टू मी. हियर वी आर टेकन द 2 टेक्स्ट बॉक्सेस. 2 टेक्स्ट बॉक्सेस मैंने लिए हैं. 2 टेक्स्ट बॉक्सेस को वर्कआउट करने के बाद मैं यहाँ पे एक तीसरा बटन लेता हूँ और इसका नाम देता हूँ मैं ऐड. ओके, आई एम जस्ट नेम इट एज एन ऐड. इसका नाम मैं दे रहा हूँ ऐड. ओके, तो अभी करना क्या है हम लोगों को? व्हाट इज द स्टेप्स वी हैव टू वर्कआउट, व्हाट इज द स्टेप्स वी हैव टू गो? हियर वी जस्ट वांट टू गो फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ यूजर नेम. पासवर्ड हम लोगों ने लिया है, यूनेम एडमिन, पासवर्ड एडमिन. ये लास्ट टाइम हम लोगों ने वर्कआउट किया था. नो, व्हाट इज माई टास्क? मैं चाहता हूँ कि दोनों टेक्स्ट बॉक्स से डेटा एक्सट्रैक्ट होके उसकी एडिशन होनी चाहिए. दोनों टेक्स्ट बॉक्स से डेटा एक्सट्रैक्ट होके उसकी एडिशन होनी चाहिए. सो हाउ वी कैन प्रोसीड, हाउ वी कैन वर्कआउट? सो फॉर दैट पर्पज वी हैव टू गो फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ सर्टन थिंग्स लाइक, लिसन. अब ऐड बटन है, 2 टेक्स्ट बॉक्सेस है. पहले टेक्स्ट बॉक्स से डेटा एक्सट्रैक्ट करूंगा, दूसरे टेक्स्ट बॉक्स से डेटा एक्सट्रैक्ट करूंगा. कैसे? हियर आई एम टेकन n1 इज इक्वल्स टू e1 डॉट गेट ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट, n2 is equals to e2 dot get opening bracket closing bracket. Okay, n1 is equals to e1 dot get, n2 is equals to e2 dot get. Then I need to add 2 numbers. मुझे numbers को add करना है. तो हम लोग numbers को add कैसे करेंगे? n3 is equals to n1 plus n2 and then print करता हूँ n3 को. I just want to print n3. Okay. अब अगर मैं इसे रन करूँ तो let's check whether we are getting the output or not. So what it says, name f2 is not defined. f2 मैंने f2 कॉल किया, f1 कॉल करता हूँ. ओके, नाउ लेट्स रन इट. सो गोइंग टू वर्कआउट लाइक 1 1. सो एज आई राइट डाउन हियर 1 1 एंड क्लिक ऑन ऐड. सो इट विल गिव मी 1 1 1 and 1 double 1. One and one double 1. Alright now. So here we are just workout for the execution of simple thing. हम लोगों ने 1 and 1 लिया और आउटपुट में मुझे मिला है डबल 1. ओके, तो क्या आउटपुट हमारा इस तरीके से होना चाहिए गाइस? नो सर. नो. क्या आना चाहिए? 1 plus 1 2 आना चाहिए, राइट? तो 1 plus 1 2 कैसे आना चाहिए? इन वॉट वे वी कैन गेट 1 plus 1 2? क्या करना पड़ेगा? कैन एनीवन टेल मी द लॉजिक? यस गाइस. सर वो स्ट्रिंग में है तो उसे इंटीजर में लाना पड़ेगा. स्ट्रिंग में है तो इंटीजर में लाना पड़ेगा, राइट? सो हाउ वी कैन वर्कआउट? कैसे वर्कआउट करेंगे? किस तरीके से वर्कआउट करेंगे? टेल मी. n1 के सामने इंटीजर और n2 के सामने इंटीजर. n1 के सामने इंटीजर और n2 के सामने इंटीजर. इसके पहले भी हम लोगों ने स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट किया है. अगर आप लोगों को याद होगा तो हम लोगों ने
इनपुट लिया था कंसोल से, ओके, वी आर टेकन द इनपुट फ्रॉम कंसोल एंड आफ्टर टेकिंग द इनपुट फ्रॉम कंसोल वी आर जस्ट वर्कआउट. सो हाउ वी आर गोइंग टू बी वर्कआउट फॉर दिस वन? इसे कहते हैं टाइप कास्टिंग, कन्वर्जन ऑफ द डेटा टाइप फ्रॉम वन डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप. एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में डेटा को कन्वर्ट करना, उसे करते हैं टाइप कास्टिंग. तो हमें इसे इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. ओके, वी जस्ट नीड टू कन्वर्ट दिस इनटू द इंटीजर. सो हाउ वी कैन कन्वर्ट दिस इनटू द इंटीजर? व्हाट इज द वे? सो हियर आई एम टेकन a1 इज इक्वल्स टू इन ब्रैकेट इंटीजर n1, then a2 is equals to in bracket integer n2, okay, and then going to be write down a1 plus a2 and going to print the n3. clear? अब अगर मैं इसे रन करूं, हाँ, what is missing? Yes guys, what is the syntax? Yes, what is the syntax? क्या मिस्टेक किया मैंने? हम लोगों ने ऑलरेडी वर्कआउट किया है इसे. आपने इंटीजर को ब्रैकेट लगा दिया है, n1 को लगना चाहिए. वो n1 को चाहिए. गुड. ओके, सो आई जस्ट पुट द ब्रैकेट्स रॉन्गली. यहाँ पे मुझे चाहिए इंटीजर n1 कॉमा n2. ओके, a1 a2 n3. ओके, क्लियर? देन हियर 12 अगेन 23 ऐड. So I got it as an 35. Clear? Yes sir. Okay ना? So likewise we can perform the addition. उसी तरीके से यही फंक्शन को मैं वापस डिफाइन कर देता हूँ with the name of f2. f1 की जगह लिख रहा हूँ f2 और a1 की जगह लिख रहा हूँ माइनस a1 माइनस a2. और यहाँ पे और एक बटन ऐड कर देता हूँ. सिंपल टास्क थी a1 सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की. जो डेवलप द कैलकुलेटर सब लिख दिया और फंक्शन को कॉल कर दिया f2, यानी अब इसके बाद f2 फंक्शन कॉल होगा. ओके, नाउ लेट्स गोइंग टू बी रन हियर 34 12 ऐड 46 सब 22. गॉट इट गाइज? इज इट क्लियर? Yes or no? Have you clear guys this one? Yes or no? Yes, sir. Okay na? Yes sir. So try to work out. Note it down fast. Then we'll go for the next step. Yes, sir. Good, good, good. Now see, what is the thing? अब देखिए, अब तक हम लोगों ने जो भी वर्कआउट किया ना, that we are workout for GUI डेवलपमेंट. ओके, और GUI डेवलपमेंट में हम लोग ये चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से वर्कआउट कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं. ओके, और आप लोगों को इन फ्यूचर अगर रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना रहा, लॉगिन फॉर्म बना रहा, तो आप इस तरीके से इस चीज़ों को एग्जीक्यूट कर सकते हो. ओके, तो यहाँ पे वर्कआउट करते समय आप सभी चीज़ों को प्रॉपरली वर्कआउट करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे. ओके, एंड यू हैव टू कीप दिस थिंग इन टू योर माइंड अबाउट द tkinter लाइब्रेरी. और भूलना मत, tkinter इज यूज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ GUI. अब हम थोड़ा आगे मूव हो रहे हैं. नाउ वी जस्ट वांट टू वर्कआउट फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ नेक्स्ट लाइब्रेरी जिसका नाम है टर्टल लाइब्रेरी. ओके, वी जस्ट वांट टू एग्जीक्यूट फॉर द नेक्स्ट थिंग. द नेम ऑफ दिस लाइब्रेरी इज द टर्टल लाइब्रेरी. हम लोगों को टर्टल लाइब्रेरी को वर्कआउट करना है. तो अब हम लोगों ने जो GUI विंडो बनाया, वो GUI विंडो बनाया बेसिकली किसके लिए? जस्ट फॉर डेवलपमेंट ऑफ दिस सिंपल फॉर्म बनाने के लिए. लेकिन अगर मुझे एनिमेशंस वर्कआउट करने हैं, ओके, अगर मुझे एनिमेशंस वर्कआउट करने हैं, अगर मुझे एनिमेशंस को प्रॉपरली डिज़ाइन करना है, तो देयर इज़ एन वे टू वर्कआउट फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ सिंपल थिंग दैट इज़ अ टर्टल लाइब्रेरी. यानी अलग अलग तरीके के एनिमेशंस आप पाइथन में क्रिएट कर सकते हो. पाइथन विल प्रोवाइड यू द वे टू क्रिएट द सच अ काइंड ऑफ एनिमेशन गाइस. तो थोड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत काम का है.
and will help you a lot to go for the execution. Will help you a lot to go for the execution. तो हम लोग कैसे वर्कआउट करेंगे, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, लेट मी एक्सप्लेन यू. ओके, सो गाइज लिसन टू मी केयरफुली. इंपॉर्टेंट थिंग्स. अब जो लाइब्रेरी हम लोग बात कर रहे हैं वो है टर्टल नाम की. सो गोइंग टू टेक अ न्यू फाइल. अब टर्टल लाइब्रेरी में हम लोग, जैसे मैंने बोला था, एनिमेशंस को वर्कआउट कर सकते हैं. ओके, वी आर जस्ट गोइंग टू बी वर्कआउट फॉर द एनिमेशंस इन टू द टर्टल लाइब्रेरी. सो हाउ वी आर गोइंग टू बी प्रोसीड? फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू बी वर्कआउट विथ इम्पोर्ट टर्टल. जैसे हम लोगों ने पहले टीकिंटर वर्कआउट किया, अब हम लोग टर्टल को वर्कआउट कर रहे हैं. और एक चीज़ आप ध्यान में रखोगे, लिसन टू मी केयरफुली, जब भी आप फाइल सेव करने वाले हो ना, तो उसे टर्टल नाम से सेव मत कीजिए. गिव द एनी नेम. आई जस्ट गिवन द नेम इट एज एन एनिम. कुछ भी नाम दीजिए, बट टर्टल नहीं देंगे आप लोग, क्योंकि अगर टर्टल नाम देते तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा. ओके, सो हियर हाउ वी कैन एग्जीक्यूट, हाउ वी कैन वर्कआउट. आई जस्ट राइट डाउन द फर्स्ट लाइन, इम्पोर्ट टर्टल. मैंने टर्टल को इंपोर्ट किया है. नो व्हाट आर द नेक्स्ट वे टू गो. अब हमें क्या करना है, किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है. देखिए, सबसे पहली चीज़, हमें अगर वर्कआउट करना है तो कैसे, हम सबसे पहले एक ब्लैंक स्क्रीन को वर्कआउट करेंगे. ओके, वी हैव टू जस्ट क्रिएट अ ब्लैंक स्क्रीन. हाउ वी कैन क्रिएट अ ब्लैंक स्क्रीन? कैसे वर्कआउट करते हैं ब्लैंक स्क्रीन को? जैसे हम लोगों ने टीकिंटर में सबसे पहले क्या किया, एक पहली ब्लैंक विंडो बनाई, और वो ब्लैंक विंडो बनाने के बाद उस पर हम लोगों ने टेक्स्ट बॉक्सेस वगैरह सभी चीज़ें वर्कआउट की. तो यहाँ पे भी हम लोगों को सेम वे से वर्कआउट करना है. सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक ब्लैंक विंडो क्रिएट करेंगे, और ब्लैंक विंडो क्रिएट करने के बाद उस पर एनिमेशंस प्लॉट करेंगे. इज इट क्लियर? सबसे पहले हम लोग ब्लैंक विंडो क्रिएट करेंगे, और ब्लैंक विंडो क्रिएट करने के बाद हम एनिमेशंस को प्लॉट करेंगे. इज इट क्लियर नाउ? क्लियर? ऐसा नो गाइज? समझ में आ रहा है ना? प्लीज रिस्पॉन्ड मी. मुझे पता ही नहीं चलता आप लोगों को समझ रहा है नहीं समझ रहा है. अगर नहीं समझता, यू हैव अ फुल राइट टू आस्क मी एनीथिंग. ओके ना? आई एम नॉट योर टीचर, आई एम योर फ्रेंड. प्लीज गाइज. ओके, हाँ. यस सर. लिसन, अब मुझे पहले, सबसे पहले मैं ब्लैंक विंडो कैसे क्रिएट करूंगा. टॉप इज इक्वल्स टू टर्टल डॉट टर्टल. ओके, एंड देन रन. वी गॉट द विंडो लाइक दिस वन. हमें एक इस तरीके की विंडो मिली है. टॉप इज इक्वल्स टू टर्टल डॉट टर्टल. देन यू हैव टू राइट डाउन टॉप डॉट. अब जैसे हम लोगों ने ब्लैंक विंडो का कलर चेंज किया था, उसी तरीके से हम लोगों को यहाँ का कलर चेंज करना है. ओके, उसी तरीके से हम लोगों को यहाँ का कलर चेंज करना है, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है. तो हम लोग उसका बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज करते हैं, किस तरीके से हम लोग वर्कआउट करते हैं, लेट्स टॉक टू दिस वन. सो हियर आई जस्ट वॉन्ट टू क्रिएट, सॉरी, टर्टल की जगह यहाँ पे आपको स्क्रीन क्रिएट करनी है पहले. तो स्क्रीन कैसे क्रिएट करेंगे, टर्टल डॉट स्क्रीन बोलते हैं हम लोग. इट्स नॉट लाइक दैट. टर्टल डॉट स्क्रीन. ओके, देन टॉप डॉट बीजी कलर इन डबल कोट्स रेड. ओके, नाउ इफ आई रन इट, so what is the way we are getting the output like this. Clear guys? ध्यान में आ रहा है? Yes sir. ओके ना? सो आई जस्ट सिंपली क्रिएटेड अ स्क्रीन. मैंने स्क्रीन को क्रिएट किया है, और स्क्रीन को क्रिएट करने के बाद उसे वर्कआउट किया है. ओके, क्लियर ना? नाउ अब मैंने स्क्रीन को क्रिएट किया. अब मुझे क्या करना है, इस पे ड्राइंग्स ड्रॉ करने हैं. ड्राइंग्स ड्रॉ करने हैं मीन्स व्हाट, आई जस्ट वांट टू वर्कआउट फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ सिंपल थिंग, दैट आई जस्ट वांट टू ड्रॉ अ थिंग्स लाइक द पेन. मुझे इसके ऊपर अगर ड्राइंग ड्रॉ करने हैं
तो हम लोगों को पेन वगैरह ये सब चीज़ें लगेंगी. सो हाउ वी कैन वर्कआउट फॉर दिस वन, हाउ वी कैन एग्जीक्यूट, किस तरीके से हम लोग वर्कआउट करते हैं, किस तरीके से हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं. तो देखिए, अगर मुझे पेन क्रिएट करना है, डू वन थिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जीक्यूट दिस वन. इतना एग्जीक्यूट कीजिए, फिर मैं आपको पेन का बताता हूँ और फिर हम लोग ड्राइंग उसमें प्लॉट करेंगे. देयर आर द n नंबर्स ऑफ शेप्स यू कैन प्लॉट. गो फास्ट, ट्राई टू वर्कआउट. प्लेन आपको लिखनी है सिंपली, पेन इज इक्वल्स टू टर्टल डॉट टर्टल. ओके, पेन इज इक्वल्स टू टर्टल डॉट टर्टल. अगर आप ये लाइन लिखते हैं तो आपको आउटपुट में क्या मिलता है, सी दिख रहा है ब्लैक कलर का एरो. गाइस, हैव यू क्लियर? यस सर. ओके ना. तो हमें सिंपली यहाँ पे एक पेन मिला है. अब पेन को हमें क्या करना है, मूव करना है. ओके, ये पेन का यूज़ करके हम एनिमेशंस को प्लॉट करते हैं. तो हम लोग पेन का यूज़ करके एनिमेशंस को कैसे प्लॉट करेंगे, किस तरीके से प्लॉट करेंगे. सो गाइस, टू वर्कआउट विद दिस, हाउ वी कैन प्रोसीड, हाउ वी कैन एग्जीक्यूट, हाउ वी कैन प्रोसीड, हाउ वी कैन एग्जीक्यूट. नाउ लिसन टू मी केयरफुली. अब मुझे अगर पेन की ये लाइन को मूव करना है तो मुझे यहाँ पे लिखना है पेन डॉट फॉरवर्ड इन ब्रैकेट 100. ओके, पेन डॉट फॉरवर्ड इन ब्रैकेट 100. रन द मॉडल. सी गॉट इट. एरो ने इतनी लाइन ड्रॉ कर ली. ध्यान में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ गाइस? हैव यू क्लियर? ऐसा नो. हेलो सर. हाँ यस बेटा. ईश्वरी टेल मी. सर हमने 100 क्यों लिखा वहाँ पे? हाँ 100 क्यों लिखा, गुड क्वेश्चन. मुझे देखिए, पेन पहले कहाँ पे था, ये पॉइंटर कहाँ पे था, यहाँ पे था ना. ऐसा नो. यस सर. राइट. मुझे इसे मूव करना है 100 पिक्सल से. क्लियर ना? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? जितने पिक्सल से आपको मूव करना है. मुझे अगर 500 पिक्सल से मूव करना था तो मैं 500 लिखता था, लेकिन मुझे मूव करना है 100 पिक्सल से. तो मैंने क्या लिखा? आर यू गेटिंग मी? यस सर. क्लियर ना? सो लाइकवाइज वी हैव टू वर्कआउट, लाइकवाइज वी हैव टू एग्जीक्यूट. आप लोगों को उसे कितने इससे मूव करना है वो इंपॉर्टेंट है. इज इट क्लियर? क्लियर ऑल ऑफ यू गाइस? यस सर. ओके ना. सो लाइकवाइज वी हैव टू एग्जीक्यूट. नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग? पेन डॉट फॉरवर्ड हो गया. ओके, सो हियर वी आर जस्ट गोइंग टू बी एग्जीक्यूट. क्लियर? अब अगर मुझे इसे ऊपर मूव करना है तो अब मैं कैसे करूंगा? पेन डॉट लेफ्ट इन ब्रैकेट 90 एंड अगेन सी. अब मैं पेन डॉट लेफ्ट 90 लिखता हूं तो ये देखिए, ये एरो 90 डिग्री ऊपर हो गया. हियर व्हाट इज दिस 100? दिस 100 मीन्स अ पिक्सल. फॉरवर्ड अगर फंक्शन आप यूज कर रहे हो और उसके अंदर कुछ वैल्यू पास कर रहे हो तो 100 हो गया पिक्सल. क्लियर? क्लियर ऑल ऑफ यू गाइस? और अगर ये पेन डॉट लेफ्ट 90 हो गया तो ये 90 जो है वो हो गया आपका एंगल. अब पेन डॉट लेफ्ट, पेन डॉट राइट. और अगर मुझे इसे मूव करना है पेन डॉट फॉरवर्ड अगेन 100, तो व्हाट इज एन आउटपुट? सी. क्लियर ना गाइज? हैव यू क्लियर व्हाट इज आउटपुट वी आर गेटिंग? यस सर. क्लियर? करेक्ट. ट्राई टू वर्कआउट, कीजिए एग्जीक्यूट एट योर एंड. गो फास्ट. रेक्टेंगल चाहिए. यहाँ पे आपका पॉइंटर था, ये यहाँ से यहाँ तक मूव हो गया, फिर यहाँ पे मूव होगा, फिर यहाँ पे ऐसा मूव होना चाहिए और फिर ऐसा मूव होना चाहिए. लेफ्ट राइट ही है. सिर्फ आप कहाँ पे कैसे पास करते हो वो उस पर सब चीज़ें डिपेंड है.
we just want to move this pointer like this one. It is this and that. Work out fast. डन सर। प्लीज़ पुट द स्क्रीनशॉट टू द ग्रुप, और वीडियो उसका एक छोटा सा वीडियो बना पुट करो ग्रुप में। लेट मी चेक व्हाट यू डिड, हाउ द थिंग्स आई एम गोइंग टू बी वर्कआउट। अब मैं क्या करता हूँ, इसे पुट करता हूँ फॉर लूप के अंदर, फॉर आई इन रेंज। लेट्स सी व्हाट हैपन। 1,100 ब्रैकेट कंप्लीट कोलन, और यहाँ पे लिखता हूँ पेन। देखिए चलो, लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर यू हाउ यू कैन प्लॉट द दिस रेक्टेंगल। पेन डॉट फॉरवर्ड मूव करेंगे 100 पिक्सल से, देन पेन डॉट लेफ्ट मूव करेंगे 90 डिग्री से, पेन डॉट फॉरवर्ड वर्कआउट करेंगे 100 डिग्री से, पेन डॉट लेफ्ट अगेन मूव करेंगे 90 डिग्री से। अब अगर, और इसके बाद और एक बार लेट मी चेक व्हाट इज आउटपुट वी आर गेटिंग। सी हियर लाइक दिस, यहाँ से यहाँ तक मूव हुआ, फिर अप मूव हुआ, फिर लेफ्ट मूव होगा। अगेन गोइंग टू बी राइट डाउन पेन डॉट फॉरवर्ड इन 100, देन रन इट लाइक दिस वन, एंड अगेन वहाँ से नीचे ड्रॉप होगा। तो कैसे, पेन डॉट लेफ्ट 90। सो व्हाट इज द एग्जैक्ट आउटपुट वी आर गेटिंग। सी यहाँ तक तो आ गया मैं, और एक बार लिखता हूँ पेन डॉट फॉरवर्ड 100। नाउ अगेन गोइंग टू बी रन ओवर हियर। नाउ लेट्स रन चेक, गॉट इट, क्लियर गाइस, have you clear how we are workout? यस सर। Okay ना, so pain dot forward and pain dot left likewise we are going to be execute. Clear all of you? अब देखिए, अब एक अच्छे डेवलपर की तरह अगर हम सोचेंगे तो what is the thing we have to do, किस तरीके से आउटपुट आना चाहिए हम लोगों का। अब अच्छी डेवलपर की तरह अगर हम सोचेंगे तो इसे हम लोग पुट कर देंगे फॉर लूप के अंदर। कैसे, फॉर आई इन रेंज इन ब्रैकेट 1,100 कोलन पेन डॉट फॉरवर्ड एंड पेन डॉट लेफ्ट। ओके, एंड रन इट। सो सी, क्लियर? Are you getting me? Plotting the animations like this, that comes under the turtle. 100 लूप जब तक कंप्लीट नहीं करेगा तब तक ये एग्जीक्यूट होते रहेगा। क्लियर ना? So try to work out, execute, and you have to triangle. You can tilt your cursor by any degree. मैं अगर 30 डिग्री से टिल्ड करना चाहूँ तो मैं 30 डिग्री से भी उसे टिल्ड करता हूँ। देखिए, सी
30 डिग्री से टिल्ड हो रहा है वो। आप यहाँ पे 120 डिग्री पास करेंगे तो ये 120 डिग्री से टिल्ड होगा। सी, गॉट इट? सिंपल थिंग यू हैव टू वर्क आउट। गाइस ध्यान में आ रहा है? ऐसा नो हाउ वी कैन प्लॉट द ट्रायंगल, हेक्सागन, पेंटागन, सभी आप शेप्स आप लोगों को प्लॉट करने हैं। ट्राई टू वर्क आउट, गो फास्ट, ट्राई टू वर्क आउट। गुड, चलो पेंटागन डन। सर्वेश, गोइंग गुड, फास्ट। Go guys fast. Let me know once it is done. Go guys fast. हेक्सागन प्लॉट करना है, पेंटागन प्लॉट करना है, ट्रायंगल प्लॉट करना है, 3 शेप्स। आई वांट द स्क्रीनशॉट इनटू द ग्रुप। डन सर। चलो सर्वेश डन, रिमेनिंग ऑल गो फास्ट।